Salam, namaste, sat sri akal, came cho. Hello and hi to all the lovely people out there. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका प्रेजेंटर, मुझे कहते हैं रिजवान मुस्तफ़ा। और पुर असर में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सब को ईमान, सेहत और मिजाज की बेहतर और मुस्तहकम हालत में रखे, आमीन। और आज पीर का दिन है, मंडे मोटिवेशन ज़रूर होनी चाहिए। और इससे पहले कि बात को हम आगे बढ़ाएं, और आज चूँकि है 16 जनवरी और इस वक्त जो टाइम है वो है कमोबेश 8:40 सुबह का वक्त है। और सर्दी भी महसूस हो रही है। गो के कराची वालों के लिए सर्दी जो है ना वो किसी नेमत से कम नहीं है। हमें सर्दी बड़ी महसूस होती है। सूरज तो है, हल्की हल्की सी धूप है और उसमें तपिश भी ऐसा जितनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह मौसम गर्मा में हुआ करती है उसके मुताबिक तो नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त जो धूप है वो ऐसा है कि जैसे मतलब बड़ा जो है ना एक आपको लुत्फ़ आ रहा होता है कि आप तरस रहे होते हैं इस तरह की धूप के लिए, इस तरह के मौसम में। बहरहाल वापस आते हैं अपनी पॉइंट के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर। बात कर रहे थे हम मंडे मोटिवेशन के हवाले से। तो चूँकि पीर जो है वो तमाम दिनों में इस तरह भी ख़ासकर अहमियत रख लेता है, दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो जितने भी अय्याम हैं उनमें जुमातुल मुबारक का जो दिन है वो सबसे अफजल तरीन दिन है। कराची में अगर बात करें ख़ासकर तो ऐसा होता है कि अमूमी तौर पर हफ्ता और इतवार ये 2 दिन होते हैं जो कि वीकेंड होते हैं। तमाम लोगों के लिए नहीं होते, अमूमी तौर पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ जॉब, कुछ मुलाजमतें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हफ्ता इतवार को भी लोग जा रहे होते हैं, कुछ शिफ्ट में काम हो रहा होता है, तमाम चीज़ें इस तरह होती हैं। बहरहाल पीर का दिन है, मंडे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और ऐसा होता है कि वीकेंड के बाद वीकेंड गुजार लिया होता है, सैटरडे संडे फैमिली को वक्त दिया होता है, फैमिली के साथ गैदरिंग्स और सब चीज़ें। तो उसके बाद पीर के दिन दोबारा जो है ना वो अपनी रूटीन पर आना, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो गए होते हैं। तो रूटीन पर आना बहुत ज़रूरी है और रूटीन पर आने के लिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और कंफर्ट जोन जो है ना वो भी बड़ी ख़तरनाक एक बला है। जिसको जकड़ ले उसको जकड़ ले। फिर बंदा जो है ना कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बड़े पर तोलता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। और कंफर्ट जोन की मिसाल बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिसाल है। असल में होता क्या है, कंफर्ट जोन में हम आदी हो गए होते हैं उस एक सिचुएशन के, उस एक रूटीन के, कि जी बस सुबह उठना है, ये काम करना है, ये हमारी रूटीन होगी। देन इसी के उसमें ज़िंदगी गुजर रही होती है और हम कोशिश नहीं करते कि हम अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, क्योंकि हम जो है वो चेंज को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। ह्यूमन नेचर है, जो तब्दीली है, चेंज है, तब्दीली सियासी तब्दीली की बात नहीं कर रहा, जो हमारे रवैयों में, हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीली होती है ख़ासकर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम ऐसा उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं कि जिस तरह के मामलात चल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह के मामलात चलते रहें और ज़िंदगी यूं ही रवा दवा रहे। लेकिन आपको याद होगा जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी गो विद द फ्लो। तो इसलिए अगर कभी ज़िंदगी आपको ये कहे कि जी आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो आपने अपनी ज़िंदगी जी को वेलकम कहना है और ज़रूर कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि मेंढक जो होता है वो हाइबरनेट करना जानता है। हाइबरनेट का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को, जो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर है, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसके मुताबिक ढालने का आदी होता है। तो
होता ये है कि जब किसी एक मेंढक को एक प्रेशर कुकर में या इस तरह किसी एक सिस्टमेटिक चीज़ में रखा जाता है और उसकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, मफहूम समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड बताने का, समझाने का कायल नहीं हूँ मैं, मफहूम समझना आना चाहिए। मफहूम बता रहा हूँ कि अच्छा, अब फिर वो मेंढक क्या करता है, अपनी तवानाई को सर्व करता है अपनी बॉडी टेम्परेचर को उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से मैच करने के लिए, उसकी मुताबिकत अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, तवानाई सर्व करता है। तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट, जब वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि जहाँ पर मेंढक साहब का अब मज़ीद वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक लिमिट होती है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। तो जब ऐसा कुछ होता है तो फिर उन्हें ख्याल आता है कि चलो यार, अब मैं जो है ना जंप करके इस प्रेशर कुकर से, इस एनवायरनमेंट से अपने आप को बाहर निकाल लेता हूँ। लेकिन जनाब अली उस वक्त तक जो है ना वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि मेंढक साहब अपनी तमाम तर तवानाई सर्व कर चुके होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालने के लिए। तो ये बड़ा जो है ना वो एक मामला हो जाता है इस तरह का। इसीलिए कहते हैं कि कंफर्ट जोन से जो है वो निकलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो फिर हमें नहीं पता होता कि हमारा पोटेंशियल है क्या। एक ऐसा शख्स जिसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, एक ऐसा शख्स जिसने जब तैरना शुरू किया, स्विमिंग पूल में तैरना शुरू किया, उसे पता ही नहीं कि जी समंदर में गोता लगाने का अपना ही एक मज़ा है। तो ये चक्कर होता है कंफर्ट जोन का। तो इसलिए डेफिनेटली कंफर्ट जोन से निकलना बेहद ज़रूरी है, और यही आज की मंडे मोटिवेशन है, और यही एक अहम बात है। लेकिन बात ये भी है साथ साथ कि कंफर्ट जोन से निकल तो रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर भी जो अच्छा, कंफर्ट जोन से जब निकलना है तो एक रिस्क भी तो है ना आगे, उस तब्दीली को, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि नोबडी नोज कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ होगा वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। तो अब बात ये है कि रिस्क अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क भी जो है ना बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। रीज़न ये है, अब ऐसा ना हो कि भाई कोई बोले कि जी आपने तो कहा था कि आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बिल्कुल मैंने ये कहा है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप तमाम अपनी कश्तियाँ जला दें और पानी में गोता लगा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क लेना है, रिस्क कुछ भी हो सकता है, मतलब कंफर्ट जोन से मुराद कुछ भी हो सकता है। मुलाजमत को लेकर हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है उसे लेकर हो सकता है, या नॉर्मल आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे भी हो सकता है। तो रिस्क बड़ा ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं, हालात मुआशी हालात की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि महंगाई जो है वो का जो जिन है, महंगाई का जो जिन है वो काबू में आके नहीं दे रहा। बड़े कुछ जतन कर रहे हैं, सरकारी मामलात भी, सरकारी तौर पर भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये साला जिन, महंगाई का जिन हाथ में आके नहीं दे रहा। तो इसलिए रिस्क भी बड़ा कैलकुलेटेड लीजिएगा ज़िंदगी के हर कदम पर, क्योंकि आपका सिर्फ अपनापन नहीं है साथ, क्योंकि आपके साथ आपका एक, आपके साथ आपके लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ आपका एक घराना जुड़ा हुआ है, बहुत सारी ख्वाहिशात जुड़ी हुई हैं आपके साथ, बहुत सारे लोगों की नेक तमन्नाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ। ये तमाम मामलात हैं। तो इसी बात के साथ आज की मंडे मोटिवेशन को हम यहाँ पर इख्तिताम देंगे, और यही बात करेंगे कि जी अज़ीज़ की बकिया मादा सांसों ने अगर वफ़ा की तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मुझे कीजिएगा शामिल अपनी दुआओं में। फ़ी अमानिल्लाह, रब राखा, अल्लाह हाफिज़। और हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।